ये तो मैं जनकपुर में प्रवेश कर चुका, सभा मध्य में आ गया। बाड़ा शर्मा नाम पृथ्वी पर रहता नहीं, पातालपुरी में था। पातालपुरी में स्थित सोनितपुर का निवासी श्री श्री 108 श्री असुरों के राजा बल का पुत्र मैं बाड़ा शर्मा नाम, मैं सभी उपस्थित आदरणीय जनों को करता हूँ दान बेंद तीनों कृपा आए तो सुख दिन, धन बाग मोहे दर्श दिन। सदा कृतारथ रोग तोम, सदा कृतारथ रोग तोम, मिथिला ठुक्स ज्ञान ई लखन हेतु रंग भूम कीने मोहि बखान। हे विदेराज कहो। अब आप निश्चिंत होकर के और अपने आसन पर विद्यमान हो जाइए। ठीक है, क्योंकि अब मैं इस सभा में उपस्थित हो चुका हूँ। मैं शेष इस सभा का सभापति बन करके इसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि ये शास्त्र मेरे गुरु सूजी की है। मेरे उपस्थित पर कोई यहाँ अनुचित कार्य यह अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। तुमने देश के राजाओं को पत्रिका दिया, लेकिन लंकेश को नहीं। इसका कारण बताओ। अवश्य बताऊंगा। तुम्हारे वहां लंका जाने में समुद्र पड़ते हैं, इसलिए पत्रिका पहुंचा नहीं, और तुम्हारा श्रीनामा भी मुझे मालूम नहीं था। कैसा समुद्र? यदि पत्रिका को मेरे नाम से समुद्र को देते तो उसमें हिम्मत नहीं कि पत्रिका को गला सके। यदि वायु को देते तो उसको साहस नहीं कि पत्रिका को उड़ा सके। यदि अग्नि को सौंप देते तो उसमें ये हिम्मत नहीं कि पत्रिका को जला सके। खैर कोई बात नहीं, ये अधिकार मेरे गुरु की है और मेरा नाम करो। भातों में है कुंभकर्ण, पुत्रों में है मेघनाद, सकल रिपु संहार, श्री श्री 1008 श्री
विशेष सभा का पुत्र प्लस का नादी विश्व विजयी लंकाधिपति लाया रावण नाम का। ठीक है महाराज, अब अगर कभी कोई कार्यक्रम किया जाएगा तो आपको अवश्य पत्र भेजा जाएगा। और विदेहराज मेरे आगमन का प्रयोजन सुनो। राज सुधानी लावैते लखते को हिये में माए महाए फेर दिखाइयो मैं बल को ललित कई लोग सराह रहा है तनी आते तीर दुरान बंदी बताओ तो मोहि पिनाक कहाँ है। देखिए पूर्व भयो मिठापत के राज समाल समय घर जाओ। लंकेश, जो इस धनुष को खंडन करेगा उसी के साथ में सीता का शादी होगा। सुनो विदे कन्या बुलवाओ सहमत पहले तो दर्शन पाना है फिर अपने बीस भुजाओं का कौरतब मुझको दिखलाना है। धरती के भूप से भी आए सीता पर के चक्कर बढ़ता है कौन भूप उसको श्री महादेव धन खंडन कर। विदेहराज अब आप अपने आसन पर विद्यमान हो जाइए। ये महाशय जी जब से इस सभा में उपस्थित हुए हैं तब से उपद्रव ही उपद्रव मचा रखे हैं। आखिर अपने आप को क्या समझते हैं? आए दरबारी। आए मोटू इधर आओ। कहाँ के राजा हैं? हे महाराज, आप कहाँ रहा थे? बंदी जान जा करके उससे पूछो। तू कहाँ रहा थी? मोर कह के जाओ पूछ कर आओ। पहला प्रश्न मेरा है इसलिए बता दो कि पहले उत्तर आपको ही देना पड़ेगा। हे महाराज, हम पर कहा था कि हम पहले प्रश्न पूछा है, तू बताओ कहाँ के राजा हो? और उसी से पूछो। क्या है? आप लोग खड़बड़ा रहे हो, ना आप बता रहे हो ना आप बता रहे हो। आप पूछो आपसे, आप पूछो आपसे, हम पूछी दोनों मिलके बाप से। खैर खैर कोई बात नहीं। इन महाशय जी के मस्तक पर त्रिपुंड की रेखा और गले में रुद्राक्ष की माला दिखाई पड़ती है। ये तो कोई मेरे ही समान कोई शिव भक्त ही लगते हैं। इसलिए मुझे चल करके इन महाशय जी का परिचय स्वयं पूछना चाहिए। हे महान भाव महाशय जी, जय श्री शंकर। जय शिव। बात अहंकारी है। हे महाशय जी, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? परिचय? कौन है तू जो मुझे नहीं जानता? मुझे तो जानता जान है। मेरे नाम से तय लोग देवता ठहराते हैं मेरे काम से। और रही
पर्चे की बात तो सुन, सबसे पहले परिचय आपको देना होगा। महाशय जी, पहला प्रश्न मेरा है, इसलिए पहले उत्तर आपको ही देना पड़ेगा। असंभव है, असंभव, कदापि नहीं। अरे परिचय देने से तू क्यों इतना इतराता है? आखिर तू मेरा गुरु भाई है, तू क्यों इतना घबराता है? वाह वाह महाशय वाह, खैर तुम होशियार और चालाक हो, मुझे अपना गुरु भाई बनाए हो। सुनो, कहो। रहता हूं लंका नगरी में, भगवान शंकर है इष्ट देव, उन्हीं की पूजा करता हूं। हमेशा सर्वस्व हृदय में उन्हीं को रखता हूं, और जब कभी पदार्पण करता हूं तो उन्हीं का बंधन करता हूं। विशेष सेवा पिता मेरा प्लस मेरा नाना है, भ्राता है कुंभकर्ण, जो अपने बल में ताकत है, एक दिवस भोजन करता, 6 मास नींद को सोत है। पुत्रों में है मेरा, जो धनुष बाण में हरता है, गर युद्ध में आए दुश्मन तो उसे काट दम भरता है, और एक बार 10 शिष्य को मैंने चढ़ाया है। 10 कंदर विश्वविजयी रावण नाम है मेरा, भोलेनाथ माया है। अरे मैं तो समझ रहा था कि काल को उठाने वाला लंकापति रावण कोई बहुत बड़ा बलवान, वह द्वितीय योद्धा होगा, पर आज तो साक्षात हो गया कि मैं जिस रावण को नाहर समझ रहा था, वो तो स्वयं एक तुच्छ प्राणी की भांति मेरे सम्मुख है। मेरी विडंबना बताओ ना, अपना परिचय सुनाओ ना। हाँ, देता हूँ परिचय और पता, सुनो लगाकर कान। आदि नारायण से विष्णु, विष्णु से कमल, कमल से ब्रह्म, ब्रह्म से कश्यप को जाने जग सारा है। कश्यप से हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भक्त वीर विलोचन राज को पसारा है। ताहि पुत्र महादानी महाराजा महाबली के पुत्र बाणेश सुन, यही परिचय हमारा है। बाणेश, बाणेश, तुम ही हो बाणेश। जब मैं विद्या सीखने भगवान शिव के पास जाता था, तो तुम्हारी वो बड़ाई क्या करती थी, क्या रावण, इस भूतल पर तुम्हारे जैसा योद्धा कोई नहीं है। लेकिन पाताल निवासी बाणासुर आप जैसा बल रखता है, सुमेर पर्वत को उठाया है, लेकिन आज तो साक्षात हो गया कि एक मध की बल को रखने वाला मधुमक्खी की तरह ढींग मारता है। दस घंटे छोड़ दे, बार बार ना बोलिए। ए राज समाज के मध्य चेतना डोलिए, गिरिराज से भर जानिए, गिरजेश का धन जानिए,
ताही चढ़ाई सुख पाई के इस लंका को ले जाइए। ओए बारिश, इस धनुष को खंडन की बात करता है। सुन, अवय भाट लायोल ही राज सुता सुधान, तुझको विमत का भो करत न मोरी कान। क्या मेरे बल को भूल गया? कैलाश को केंद्र क्यों है? अपने बल और कौशल से त्रैलोक में विजयी पायो है। इस धनुष के खंडन की अनीति को विखंडन बनायो है। यहाँ जो आया भू समाज, उसका एक प्रयोजन भारी है। इस बीच में जो बोल उठे, कहलाता वही अनाड़ी है। क्या तू अनाड़ी है? चुप मूर्ख! अरे आए थे भूप समाज यहाँ, सब धन को मात नवाते हैं। यह एक गांव का प्रकाश, विद्वजन शिक्षा सब पाते हैं। अरे शंका रहते मानवता में, जिन उड़ाती है उसके समक्ष ये लाल लाल आंखें कैसे वो पाती है। आए भूप समाज में राजाओं की विडंबना करते हो। सुनो बारिश, कहो ऐसा भूप समाज लगा जो उनकी विडंबना कहते कराते हो। अपने ही बल को भूल गए, जो निप को मांस नवाते हो। आए हो एक प्रयोजन से, क्या प्रयोजन आपका भारी है? जो मुझसे कहलाते हो राजाओं का विनम्रता बहुत अनारी है। अरे गुरधर धरो, विचारत नहीं, काहे बोले? अरे गाल बताई। इस प्रकार कहा को अपनो गर्व गवाओ। आज राज समाज में अपने बल को दिखाओ, धनुष का खंडन करो और सीता को ले जाओ। ज्ञानी अभिमानी लंका के नायक, अरे ये तेरा जग में छाया है तो ज्ञाता वेद शास्त्रों का है। ब्रह्मा ने तुझे बताया है, रे श्रेष्ठ श्रृंखला पूजने ब्राह्मण कुल के शंभ उपासक हो। कैलाश यो कर धारण तब, अब वही नाम विनाशक। इसी में भूल गए, इतने में भूल गए। वाह वाह, ले आपने प्रचंड अखंड करोड़ों खंड ये हर साई तोड़ दिया लायक दम करोड़ ग्रंथन को पर्यायी। गौन रोष करो तो भई जब हाले भूमि धराधर सहाई। रे पिरात को उठाई लियो, चाप पे कौन कहो कठिनाई। कैलाश को उठा लियो। अरे कर जो कर मैं कैलाश लियो, तो कैसे के नाक सिकोरत हो। इद तालना पीस भुजा चाराई झके, अरे धन को चोरत हो। तिल एक हले न हिले बसुधा, इस पीस का दातन तोरत हो। मन में ये ठीक भयो हमरे, मद काको महेश ना। और बारिश सावधान, वरना खून कर दूंगा। बात चुपा चलाएगा तो शमशीर अंदर कर दूंगा। सुन, बच्चे को अखर गर्जों जय पर्व सब भागे हैं सुस्तर पर। लैले भागे अंगना खंडित अखंड कीनो है जलेश पास, चंदन सो कीनो है
आज चंद्र वंदना केसों को और 10-20 भुजा खंडो है और मेरी इन भुजाओं की बड़ी है डम। अरे मर, क्या तू अपना सुख अपना ही गुण गाता जाता है? कहना है विडंबना तो निज कर्म बता, उससे क्यों लज्जा खाता है? यदि तू भूल रहा तो मैं कहता हूँ कि जब जब तू जिससे हारा है, कहने को भी मैं लजा रहा, कारण बस गुरबंद हारा है। एक बार नारियों ने बंधाया था, जब सहस्त्र बावड़ी खाए थे, तेरे इन 10 मस्तक पर अरे दीपक गए जलाए थे। राजा बल से लड़ने पाताल गया, तब बच्चों ने तुझे झुकाया था। 10 मुख वाला पशु समझ कौतूहल को नचाया था, तब दया आई थी खोज मेरे पिता बल को, अरे जाकर तुझे छुआया था। अब तू आज मुझसे ही बल था और था लगा रहा। सावधान, तुझको ज्ञात नहीं पिता तेरा जो छुआया था, वैसे तो वज्र अघर कहीं नहीं उसको भया था। नारियों ने जिसको बांधा, कौन वह रावण था? अरे मूर्ख, तुझको ज्ञात नहीं कौन वहां पर शाली योद्धा था? और तो कुछ जानते हो उससे सुनाओ। अरे बहुवचन जाके विविध वचन जाके का करी हो बहुभूषई सलब जय होई, अत्याचार मुझ मार रही बलि होंगे बन। मम बाहुन को जगत में संत दस्कंठ निधान। इस प्रकार निधन होते तो पित को अपने लायते, बड़े बड़े वो माताल में तो मक्खी कीड़े खाते। अरे मर, ये अनजान जाने ना रीत नीत का नाम। करी करतार पड़ गया मोर के कान। अरे पितलाए के ही लोग तो दिया दक्षिण तो ही लोग। ये जान रामर देन पित वृंदा के सरलेन। और सर मेरे पिताजी ने किस प्रकार दान दिया है? कैसे दान दिया है बताओ। जैसे याचक को दिन है, मेरे पिता ने दान नहीं जानत सटता है तो समय करत बखान। काटब सो नरका सुरसो पल में मधुसो गुर्ज ही मारो। लोग चतुर्थ रक्षक केसो पूरन वेद पुराण विचारो। श्री कमला श्री पंडित मंडित कुमकुम देव आदेव निहारो। शव कर बागन कै बल पे कर तारे ने कर। वाह वाह बालेश, बता रहे हो कि दक्षिण के लोग को तुम्हारे पिता ने दिया है? और क्या? असंभव असंभव। लेकिन अब ये खुल गया कि तुम भी राक्षस कुल के हो। हाँ, राक्षस कुल के ही तो हैं। राक्षस कुल के हो। हाँ। तुमको शोभा नहीं देता कि हमारे और तुम्हारे बीच में वार्तालाप और युद्ध हो। सुनो, कहो। इस प्रकार से बखान करते हो। अरे मूर्ख, तुझको क्या कहीं मैं काम जीत मत वाला हूँ। जिसके काटे का मत नहीं वही भुजंग वाला। मैं चोरी के चलते तेरे लोग कांपने लगता है। चलता हूँ जब जब औनी पर मैं चीर जाता है। मेरे ही डर भय से नहीं औनी पर आता है। रे पीन पिनाक पुरारी कियो बिरजो बिद लेकर वज्र का सार है। अरे यहाँ की तू जानता तू करता कन किनो गुनो पुरो गवार है। अपनो गर्व गवावन को सट किने धन तोरण का विचार है।
तब बढ़ के बल को ललिते और लोकत है जिसे नायिका। ऐ बारिश, हिम, गिर, सागर सब क्रीड़ा थल कहलाते हैं। असुर, गंधर्व, किन्नर, देव, अदेव सब मानते मेरा शासन है। इंद्र, वरुण, कुबेर मंडल सब मेरे बाणों से धराया है। उनको मैं अपने भुजाओं से हमेशा को हराया है। सूर्यदेव आदेश पाकर पूरब से पश्चिम जाता है। आज्ञा को पाकर मेरा उपान देव ठंडाता और गर्माता है। हर बार मैंने शीशों को काट के शिव शंकर को पूजा है। मुझसा योद्धा मुझसा युद्धा नहीं विश्व में दूजा है। धन धन है जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते आ रही ना आपको लाज। अरे जो करनी करने वाला है वो तो करता है, कहता है कब। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा है कब। श्रीमान कभी पाताल गए, राजा बल के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। और क्या कहा आपने कि शीशों को काट काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। अरे काटे हैं यदि इंद्रलाल पे यद तो योद्धा नहीं कहते हैं। बतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ। और श्रीमान आप ये भी कहिए कि बाल का पति हूँ। हमें तुम्हें नहीं शोभियो विक्रम बाद अखंड अभी अभी कर देंगे मदन कदम को दंड। चलो चलो लखो हर साई के कौन बलि बरबन। अरे इस सभा में आई के तोड़ो धनुष प्रचंड। क्या कहा? अरे बारिश, ये धनुआ है प्राण, हमने लीनो जान पलक भर में तैयों चढ़ाए। अरे बाराहुर जरा तहु ले आजमाए। मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख व अनाड़ी राजा नहीं हो। अरे होता ना प्रश्न शिव जी का, होता ना प्रश्न शिव जी का तो मैं अपना बल दिखला देता। अरे इस धनुआ की क्या विशाल, मैं मुझको साहिब उठा देता। पर अफसोस ये धन मेरे गुरु का। सुन रहे हो दसकंठ? और मेरे ही गुरु का है। ये धन मेरे गुरु का, सीता मेरी माँ है, इसलिए चाहता हूँ रणभूमि से धन को शीश नवाए। जय शिव शंकर। वाह, राक्षस कुल में जम लेकर इसने कुल को कलंकित किया। एक कुंवारी कन्या को मां बनाकर चला गया। असंभव, कुंवारी कन्या मां नहीं हो सकती। आए आज को ठहर, मैं तेरे पास आता हूं। आकाशवाणी करो। लंकेश
आकाश मार्ग से बाणी बोल रही हूँ। कहो। तो इस धनुष को मत छू, नहीं तो तेरे राज्य का विनाश हो जाएगा। असंभव। हे लंकेश, कहो। तेरी लंका से तेरी बहन को हरण किए हुए ले जा रहा है। क्या मेरी बहन को कोई हल करता है? जाओ मेरे दादा कुंभकर्ण को जगा दो। वो इस समय सो रहा है। तो मेरे बेटे देव इंद्र से बता दो, वो इस समय यज्ञ कर रहा है। अफसोस अफसोस, भाई सो रहा और बेटा यज्ञ कर रहा। खैर कोई बात नहीं। आज को तू बच गया इन देवताओं की चाल से। खैर कोई बात नहीं। आया हूं समामत, तो प्रण करके मैं जाऊंगा। आज जनक दुलारी सीते तुझे एक बार लंका अवश्य दिखाऊंगा। ये क्या? जो मैं पग आगे बढ़ाता हूं तो मेरे पग पीछे आते हैं। और बंधुजन, इस भूप समाज में कहां कहां के राजा हैं, मुझे बताओ। यहाँ तो एक से एक राजा आए हैं। ये महाराजा अयोध्यापति दशरथ के पुत्र है। बड़े का नाम राम है, छोटे का नाम लक्ष्मण है। क्या कहा? राम? हाँ राम है बड़े। कौन है राम? किसका राम? जब मैं राम खुलूं, मैंने अपने कौशल से, शक्ति और बल से त्रैलोक को हराया है। सुर असुर गंधर्व किन्नर सब पर विजय को पाया है। कहाँ का राम है? ये अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र, इनका राम है। जाओ और दशरथ नंदन को सूचित कर दो, लंकेश आपको याद करता है। आओ भैया, आपको राजेंद्र याद कर रहे हैं। लंकेश के चरण कमल में और हेश का प्रणाम सकाल लंकेश। आयुष्मान कहिए लंकेश, लंकेश। क्या तुम ही हो रहा? हाँ लंकेश। राम, मैं आपके चाल रेखा का निहारना चाहता हूँ। नहीं लंकेश, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं, इसलिए मेरा चरण रेखा नहीं देख सकते लंकेश। तो अपने हस्त रेखा को दिखाओ। नहीं लंकेश, लंकेश सुनो मेरी बातें। जो मैं कुछ बतलाता हूँ, क्षत्रिय वीर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते लंकेश। बहुत होशियार हो राम। खैर कोई बात नहीं। मुझसे योद्धा, मुझसे पंडित नहीं विश्व में दूजा है। मैंने शीशों को काट काट भगवान शिव को पूजा है। अपने
शक्ति के द्वारा हाथ, चरण, वक्ष, भृकुटी, मस्तक सारे रेखाओं का अवलोकन करके आपके गुण दोष को निहार लूंगा। ठीक है लंकेश। ये क्या? हे राम, कहिए लंकेश। आपके चरण में हनुमान नाम एक दास लगा। हे राम, तुम्हारे हाथों से श्री अजगोर का विनाश लिखा। हे राम, तुम्हारे वक्ष स्थल पर जनक सुता का वास लिखा। हे राम, तुम्हारे मस्तक पर पितामह वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों से राक्षस कुल रावण सहित सत्यानाश लिखा। क्यों हो लंकेश, क्यों इतना चिंतित हो गए लंकेश? नहीं नहीं, चिंता मैं रोकूंगा। चिंता तो आपको करना है। जो नंगे पैरों वन वन में भटकना है, चिंता मैं क्यों करूंगा जब मेरे कुल को फौज साकर ही तरना है। अफसोस इस बात की है राम, कहिए लंकेश। कि जब आप ने कहा था कि लंकेश इस भूतल वर्ग में जहाँ अवतरण होगा तो सूचना अवश्य दूंगा। आपने खराब नहीं किया, मेरे साथ छल किया। क्या लंकेश, अभी तक आपको सूचना नहीं मिली? नहीं नहीं, मारे हैं ताड़ का हंसा स्वभाव संहार किया। तुम्हें ही सूचना देने को मारीच को 100 योजन को पार किया लंकेश। मारीच? हाँ हाँ लंकेश। मारीच को लंका क्षेत्र में भेजने वाले आप हैं? हाँ लंकेश। ठीक है राम। हे राम, आए हो दूल्हा बनकर, पता किंचित नहीं देना। चढ़ाने हेतु दशरण को दूल्हा रूप तुम धर लेना। हे राम, आए हो भूतल पर, तुम विश्व विजयी कहलाओगे, लेकिन राम अपने जीवन में सुख को नहीं पाओगे। मगतार अहिल्या नारी की आए हो समुचाप माही। हे राम, इसे तुम तोड़ोगे, इसमें कुछ संशय नहीं। ठीक है लंकेश। हे राम, मेरे ही कारण मधुसूदन 4 अंश प्रकटाए हो। विश्वामित्र यज्ञ बहाना था, दशरथ का यज्ञ बहाना था, ताड़ का स्वभाव कीना। मारीच को एक ही बार मार के पठाए हो स्वर्गहीना। हे राम, कहिए लंकेश। आप इस यज्ञशाला में आए हैं, धनुष का खनन जरूर करो। सीता आपकी अवस्था जरूर होगी, लेकिन तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इस अजगौ में और तुम्हारे मस्तक, हस्त, भृकुटी सब आपस में मिलाप कर रहे हैं। ठीक है लंकेश। हे राम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे सुनो। अवश्य कहिए लंकेश। हे राम, जब जन को आना तुम मेरे इस मोक्ष पिटारी को साथ में लेते आना।
जब मैं कौशल से, छल से, बल से सीते का हरण करूं तो प्राण हमारे हर ना बिठलाकर बाण विमानों पर बस अपने धाम पठा देना। यो मस्त लंकेश। हे राम, छल से, बल से, कौशल से शक्ति को छीन जाऊंगा। हे राम, तुम्हें नंगे पैरों डाहन तुम्हें रुलाऊंगा। है धर्मधुरंधर और मेरा निमंत्रण है, उस निमंत्रण को कहिए लंकेश। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंग चले आना। जैसी सभा यहाँ लगी ऐसे ही वहां लगा देना। यो मस्त लंकेश। नाती प्रोताप भ्राता रैयत राक्षस कुल बस अपने धाम पठा देना। जैसा भी हो सके वैसे मुझसे रावण पढ़ा लेना। यो मस्त लंकेश। मेरे बीच आपके बीच हुए वार्तालाप को कोई प्राणी ना जाने पाए। माया के गसे हुए प्राणी ये भेद नहीं पहचाने पाए। यो मस्त लंकेश। ठीक है राम, इस समय मेरी लंका में घनघोर संकट के बादल छाए हैं। जाओ और आसन लो और मैं चलता हूँ। जय लंकेश। और अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। जय लंकेश। को आशीर्वाद मत देना, क्योंकि मैं ब्राह्मण, आप क्षत्रिय कुल में हैं। आपको अधिकार नहीं कि एक ब्राह्मण कुल को आशीर्वाद दें। भले ही मैं राक्षस कुल में पैदा हूँ, लेकिन ब्राह्मण हूँ। सही है लंकेश। जय अवधेश, जय लंकेश। जय अवधेश, जय लंकेश। जय अवधेश।